कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन कभी कभी यह जोड़ियां ऐसे रास्तों पे मिलती हैं जहां दर्द, खामोशी और सब्र सबसे बड़े इम्तिहान बन जाते हैं। सुरिंदर सुरी सहानी एक बेहद शर्मीला, सीधा साधा और नेक दिल इंसान है। वह पंजाब पावर में एक साधारण ऑफिस कर्मचारी के रूप में काम करता है। उसका जीवन नियमों, अनुशासन और सादगी से भरा हुआ है। ना उसे बनावटी बातें पसंद है, ना दिखावा। सूरी के जीवन में रोमांस नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके दिल में बहुत सारा प्यार और अपनापन जरूर है। सूरी अपने पुराने प्रोफेसर चौधरी साहब की बेटी तानिया की शादी में शामिल होने आता है। चौधरी साहब हमेशा अपनी बेटी को सुरिंदर जैसा बनने की सलाह देते थे और कभी कभी मजाक में कहते थे कि अगर तानिया को किसी से शादी करनी चाहिए तो वह सुरिंदर ही है। तानी एक चुलबुली, जिंदा दिल, खूबसूरत और सपनों में जीने वाली लड़की है। उसे नाचना, फिल्में देखना और रंगीन दुनिया पसंद है। उसकी शादी अपने प्रेमी से होने वाली होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। शादी से पहले तानी के मंगेतर और उसके परिवार की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यह सदमा तानी के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। अपनी आखिरी सांसों में वह इस डर से कि तानी दुनिया में बिल्कुल अकेली न रह जाए, सुरिंदर से तानी से शादी करने की विनती करते हैं। सूरी खुद को इस जिम्मेदारी के लिए अयोग्य समझता है, लेकिन इंसानियत और अपने गुरु के प्रति सम्मान के कारण वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। तानी भी अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए टूटे दिल से इस शादी को स्वीकार कर लेती है। शादी के बाद दोनों अमृतसर में सुरिंदर के पुश्तैनी घर में रहने लगते हैं। तानी साफ शब्दों में कह देती है कि उसके दिल में अब किसी के लिए प्यार नहीं बचा है और वह सुरिंदर को कभी प्यार नहीं कर पाएगी। दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। सुरिंदर सुबह चुपचाप काम पर चला जाता है और तानी उसके जाने के बाद ही अपने कमरे से बाहर आती है। यह शादी नाम की तो है, लेकिन इसमें न प्यार है, न बातचीत, न मुस्कान। सूरी तानी का पूरा ख्याल रखता है, उसे कभी दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। घर में सन्नाटा और उदासी छाई रहती है। सूरी अपने ऑफिस के दोस्तों और अपने इकलौते दोस्त बॉबी से मिलता है। बॉबी को जब सच्चाई पता चलती है तो वह सुरिंदर के दर्द को समझता है। सूरी तानी को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। उसके साथ फिल्म देखने जाता है, उसकी पसंद का ध्यान रखता है, यहाँ तक कि उसके लिए नई कार भी खरीदता है। तानी अपनी जिंदगी की उदासी से बाहर निकलने के लिए एक डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती है। सुरिंदर बिना किसी सवाल के उसे अनुमति दे देता है। फिल्मों में दिखने वाले रोमांटिक, आत्मविश्वासी हीरो देखकर सुरिंदर खुद को तानी के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगता है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बॉबी की सलाह पर सुरिंदर अपना पूरा रूप बदल लेता है। मूंछ हटा देता है, बालों का स्टाइल बदलता है, रंगीन कपड़े पहनता है और बन जाता है एक नया इंसान, राज तेज तर्रार, बेबाक, थोड़ा बदतमीज, लेकिन जिंदगी से भरा हुआ लड़का है। डांस क्लास में तानी उसे पहचान नहीं पाती और किस्मत से वही उसका डांस पार्टनर बन जाता है। शुरुआत में राज की हरकतें तानी को अजीब और असहज लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी मस्ती, उसके साथ बिताया समय और उसकी जिंदगी से भरी बातें तानी को फिर से मुस्कुराना सिखा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ राज हर शाम तानी के साथ समय बिताकर रात को वापस सुरिंदर बनकर उसी उदास घर में लौट आता है। तानी को राज से प्यार होने लगता है और सुरिंदर वह चुपचाप देखता रहता है कि उसकी पत्नी उसकी ही बनाई हुई परछाई से प्यार करने लगी है। राज एक दिन तानी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। तानी अंदर से टूट जाती है। एक तरफ उसका पति सुरिंदर जो उसे सम्मान और सुरक्षा देता है और दूसरी तरफ राज जो उसे जीने की वजह देता है। आखिरकार तानी राज के साथ भाग जाने का फैसला कर लेती है। भागने से पहले सुरिंदर उसे गोल्डन टेम्पल ले जाता है, ऊपर से डांस प्रतियोगिता की जीत के लिए दुआ करने, लेकिन अंदर से उसके सुख के लिए आखिरी बार प्रार्थना करने। गोल्डन टेम्पल में तानी को एहसास होता है कि असली प्यार दिखावे में नहीं, त्याग में होता है। उसे याद आता है कि सुरिंदर ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसका सम्मान किया, उसका साथ निभाया। वह राज को छोड़ने का फैसला करती है। डांस प्रतियोगिता के मंच पर जब तानी को लगता है कि राज आएगा,
वहां अचानक सुरेंद्र खड़ा होता है, बिना किसी मुखौटे के, अपने असली रूप में। उसी पल तानी को सच्चाई समझ आ जाती है, राज और सुरेंद्र एक ही इंसान है। तानी को एहसास होता है कि जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया वह हमेशा उसके पास ही था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में प्यार के साथ वह सुरेंद्र को स्वीकार कर लेती है। और इस तरह ईश्वर अपनी अनोखी चाल से दो टूटे दिलों को जोड़ देता है। रब ने बना दी जोड़ी जहां प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।